यूपी के इस मंच से फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ और साथ में पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक को मैं कंडेम करता हूँ। और ये पासेस जो हर मुद्दे को कम्युनलाइज करने का कोशिश करते हैं, उसको कम्युनलाइज एंगल देने का कोशिश करते हैं, मैं उसको इस मंच से कंडेम करता हूँ। साथियों, साथ ही मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ इलाहाबाद यूपी के उन नौजवानों को जो यूपी पीएससी और आरओ एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने योगी की एक डबल इंजन सरकार को दिखा दिया कि हम नहीं झुकेंगे और उन्हें दिखा दिया कि जब इस देश के नौजवान एकजुट होते हैं तो बड़े बड़े पासेस फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े पासेस फेल हो जाते हैं। साथियों, मेरा नाम प्रेरित है और मैं दिशा छात्र संगठन से जेएनयू प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। मैं ईसी को बधाई देना चाहूंगा। एबीवीपी की गुंडागर्दी के बावजूद भी ये चुनाव हो रहा है। साथियों, हमारे कैंपस में एक संगठन है, उसका नाम है एबीवीपी, जो चाहता नहीं है कैंपस डेमोक्रेसी हो, वो चाहता नहीं है कि कैंपस में चुनाव हो। वो प्रशासन के साथ मिलकर बैकडोर मीटिंग करता है और सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है। जैसे मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है, एबीवीपी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन पसंद नहीं है। साथियों, ये सावरकर के चेले बहुत भुगत रहे हैं। मैं इससे कहना चाहूंगा कि जो इस देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं है, माफीनामा लिखने के अलावा वो ज्यादा बोलेगा, वो अपने छात्र हितों की बात कर सकते, वो अपने आगों की बात। साथियों, ये संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहता नहीं है कि कैंपस में सवाल पूछे जाए। वो चाहता नहीं है ये सवाल पूछा जाए कि एमसीएम क्यों 2000 है, क्यों लगातार लाइब्रेरी की छत गिर रही है, क्यों पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए कैंपस इनएक्सेसिबल है, क्यों हमारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को लगातार डॉग बाइट का इशू हो रहा है। इन सब चीजों पे बात ना हो, इसलिए बीजेपी कराता है, हेकल करता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। जेएनयू के स्टूडेंट ने तुम्हें रिजेक्ट किया है और आज भी तुम्हें रिजेक्ट करेंगे। साथियों, ये सारे सवालों का जवाब एक है, सत्ता में बैठी फासीवादी मोदी सरकार और उसकी एंटी स्टूडेंट नीतियां। लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है और पब्लिक एजुकेशन मॉडल को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखते हैं कैसे एबीवीपी के लंपट, एबीवीपी के गुंडे जब पूरा जेएनयू एकजुट था, ये शटडाउन जेएनयू को कौन देते हैं, ये जेएनयू को बंद करने का बात करते हैं। मैं इस मंच से इस संगठन को कंडेम करूंगा। साथियों, लगातार हमारी यूनिवर्सिटी में फंड कट हो रहा है, एकेडमिक एक्सपेंडिचर आधा हो चुका है। स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का बजट 15 करोड़ हुआ करता था 10 साल पहले, वो महज 3 करोड़ 80 लाख रह गया है। मैं एबीवीपी से पूछना चाहूंगा, आप कैसे छात्र हितों की बात कर सकते हैं जब आपकी पार्टी स्कॉलरशिप छीनती है स्टूडेंट से, जब आपकी पार्टी कॉमर्स स्टूडेंट के साथ अधिकार छीनती है। साथियों, मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स 70,000 रुपए की फीस दे रहे हैं और हम सब बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 200 रुपए में पढ़ रहे हैं। वो एक ऐसी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं जहां पर जिसको बिल्डिंग कहना भी मजाक होगा। साथियों, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, एसओई में तो एबीवीपी के काउंसलर्स है ना, तो सत्ता में आप है, यूजीसी आपका है, काउंसलर भी आपका है, तो अरविंद केजरीवाल के शब्द में तो करना
क्यों नहीं काम हो रहा है कोई? एड्रेस टू द चीफ। साथियों, हमने डबल इंजन सरकार का फेलियर तो सुना है, आज ट्रिपल इंजन सरकार का फेलियर भी देखिए। साथियों, अब मैं बात करना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा इस मंच से नेविन डाल्विन को। नेविन डाल्विन पिछले साल उनकी मौत हो गई थी और राजेंद्र नगर में। उनकी मौत हो गई थी क्योंकि 7 से 8 स्टूडेंट्स बारिश के पानी में डूब गए थे। वहां पे लीगल कोचिंग माफिया चल रहे हैं। नेविन डाल्विन हमारे जेएनयू के स्टूडेंट थे, वो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के पीएचडी स्कॉलर थे। हमारे देश में ऐसे 32 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि फांसी मोदी सरकार की नीतियां है जो लगातार स्टूडेंट सुसाइड को लीड कर रही है। हाँ, यहाँ पे हमारे देश में हर 2 घंटे में 3 स्टूडेंट सुसाइड होता है। मैं कहना चाहूंगा ये फांसीवादी मोदी सरकार है जो हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिखा रही है, जो लगातार शिक्षा और रोजगार के सवाल पे चुप्पी साधे बैठी है। साथियों, हमारे कैंपस में कोई फंक्शनिंग प्लेसमेंट चल नहीं है और इसका जिम्मेदार ये सो कॉल्ड नेशनल जेएनयू की है। अब मैं बात करना चाहूंगा पिछले 1 साल में इस जेएनयू ने क्या किया है। साथियों, एक मजाक भरी बात बताना चाहूंगा। जब स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की कन्वीनर रिपोर्ट पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि भैया 16 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद पीएसआर का गेट जो 9 सालों तक बंद था वो खुल गया। अरे वाह साथियों, वाह, मुझे पता नहीं था कि पीएसआर का गेट पिछले 2 सालों से बंद था।